हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो हेडिंग है दिया हुआ है, इस चैप्टर का जो नाम है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, मैटर को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सराउंडिंग। आखिर इस सराउंडिंग है क्या चीज। स्टूडेंट, हमारे जो इमीडिएट नेबर होंगे, नेबर मतलब आसपास, ठीक है ना। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को बोलते हैं हम लोग नेबर है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हमारे इमीडिएट नेबर मतलब कि हमारे तुरंत बाद जो भी कुछ है हमारे आसपास में, तो उसको कह देंगे हम लोग सराउंडिंग, ठीक है। और उसके पहले लिखा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें मैटर क्या हो जाएगा। इसमें हम लोग आसपास में बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ माइक्रोब हो जाएगा, कुछ डस्ट हो जाएगा, या फिर कुछ एयर मतलब कि गैसियस पार्टिकल्स वगैरह भी है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग उसको नहीं देख पा रहे। खैर, जो चीज देख पा रहे हैं, जो चीज नहीं भी देख पा रहे हैं, वो सब किस में काउंट होगा स्टूडेंट, मैटर में काउंट होगा। और वो कहाँ पे है, वो हमारे सराउंडिंग में है। तो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं मार्कर को, ठीक है ना। स्टूडेंट, मार्कर को अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, तो ये वॉल्यूम को ऑक्युपाई भी कर रहा होगा स्पेस में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हम लोग कह सकते हैं ना, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। हमारे आसपास क्या कॉपी है, किताब है, चेयर है, टेबल है, ठीक है ना। बहुत सारे ट्यूबलाइट वगैरह है, घड़ी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, ये सब चीज कहाँ पे है, हमारे सराउंडिंग में है। और अगर हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल ये ट्यूबलाइट को ले लेते हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा स्टूडेंट, मास होगा। और कुछ ना कुछ मतलब कि जो वॉल्यूम है वो ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस में, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई सम वॉल्यूम और स्पेस इन दी सराउंडिंग, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। मैटर दैट इज एनीथिंग which has mass and occupy some space, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वैसा कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ एरिया या फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे अपने आसपास में, ठीक है ना, अपने स्पेस में या फिर सराउंडिंग में, तो उसको कह देंगे हम लोग मैटर। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने मतलब कि थोड़ा हम लोग जाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है ना, इंडियन फिलोसोफर मतलब कि कोई ना कोई ह्यूमन बींग होंगे, ठीक है ना। इंडियन ही नहीं, वो ग्रीक में भी है, ठीक है ना। तो जो ह्यूमन बींग्स है वो शुरू से ही क्या है स्टूडेंट, फ्रॉम वेरी एंशियंट पीरियड वो क्यूरियस नेचर के हैं, ठीक है ना। वो लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ क्या है खोजने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इंडियन जो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी चीज बनी हुई है, ठीक है ना, मैटर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट, आप लोगों ने बचपन में शक्तिमान तो देखा होगा, ठीक है ना, अभी अभी भी आ रहा है। तो स्टूडेंट, शक्तिमान में क्या दिखाया था कि एक ह्यूमन बींग जो है उसमें 5 एलिमेंट्स है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, जैसे 5 एलिमेंट्स का नाम क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और फायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है 37 डिग्री अराउंड, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेचर है, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं कि हमारे बॉडी में फायर का एलिमेंट है, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट हमारा ब्लड हो गया, ठीक है ना, या फिर हमारा एक सेल ले लीजिए, तो उसमें क्या है स्टूडेंट, बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, पानी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर का भी एलिमेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसी तरह क्या है स्टूडेंट, हमारे बॉडी में पांचों एलिमेंट के मतलब कि पांचों तत्व जो है, एयर वाटर, एयर हो गया, वाटर हो गया, स्काई हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, इन पांचों के कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारे बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, पहले हम लोग एंशियंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद मॉडर्न में आएंगे, ठीक है। तो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर said that matter consists of 5 बेसिक एलिमेंट्स। और ये 5 बेसिक एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एयर, ठीक है, वाटर, एयर भी हमारे बॉडी
कॉमन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एयर पार्ट, एयर के भी एलिमेंट्स हैं, वाटर के भी है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर और पांचवा हो जाएगा स्काई, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा किसका, एंशियंट का। और जो ग्रीक फिलोसोफर थे स्टूडेंट, वो भी इसी कंक्लूजन में आए, ठीक है। तो ग्रीक के लिए हम लोग अलग से कुछ लिखेंगे नहीं, तो आप लोग ये याद रखिएगा या फिर ब्रैकेट में कहीं लिख लीजिए कि ग्रीक फिलोसोफर ऑल्सो अराइव एट द सेम कंक्लूजन, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। तो स्टूडेंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मैटर को दो, मतलब कि दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारा फिजिकल और दूसरा हो जाएगा केमिकल नेचर, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है स्टूडेंट। इसको यहीं पर हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा किसका, फिजिकल नेचर, और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट केमिकल नेचर। स्टूडेंट हमारा जो इस चैप्टर है, तो इसमें हम लोगों को सिर्फ फिजिकल नेचर को देखना है, ठीक है ना। केमिकल नेचर है हमारा है चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट फिजिकल नेचर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हम लोग बाहर से देख के बता सके, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल नेचर। और केमिकल नेचर हो जाएगा कि किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट से या फिर कोई दूसरे केमिकल से हम लोग क्या करवाएंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे, उसके बाद हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पहला आ जाएगा कि हम लोग देख के बता सकते हैं कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है या फिर कोई भी चीज सॉलिड है या फिर कोई भी चीज लिक्विड है या कोई भी चीज गैस है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख के बता सकते हैं ना, जैसे ये मारने का ढक्कन हो गया, ये सॉलिड हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे लिक्विड है, वो वाटर हो जाएगा, या फिर जो भी चीज फ्लो कर रहा है इसका फ्लो, तो ये दोनों ही चीज करेगा। और जो गैसेस पार्टिकल है तो उसको हम लोग इसमें कैटेगराइज करेंगे। और जो स्टूडेंट केमिकल के भी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है। खैर केमिकल को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल का पहला हो जाएगा स्टूडेंट एलिमेंट, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे अगला आ जाएगा कंपाउंड, ठीक है। और स्टूडेंट अगर कंपाउंड का मतलब हो जाएगा कि फील्ड रेशियो में कोई भी चीज क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है उसमें। और स्टूडेंट यहाँ पे तीसरा कैटेगरी आ जाता है मिक्सचर, ठीक है ना। स्टूडेंट मिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे रेशियो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट की मिक्सचर वगैरह जो मार्केट में मिलता है, तो जरूरी तो नहीं है कि उसमें अगर आप 5 पैकेट खरीद के लाते हैं, ठीक है ना, 5 नहीं, कोई हाँ हाँ उसको मान लीजिए कि 5 पैकेट आप खरीद के लाए हैं। तो 5 पैकेट जो खरीद के लाए तो उसमें जो बादाम होता है, सेब होता है, या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो जरूरी तो नहीं स्टूडेंट कि पांचों पैकेट में सेम नंबर ऑफ जो एलिमेंट वगैरह है, या फिर जो हाँ हम लोग एलिमेंट उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो पांचों पैकेट में एक जैसा रेशियो नहीं होगा, ठीक है ना, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए उसको कहते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं होते हैं वो हो जाएंगे मिक्सचर। और जो फिक्स्ड रेशियो में क्या होते हैं स्टूडेंट, तो खैर ये कंपाउंड में भी हम लोग अलग अलग देखेंगे, ठीक है ना। होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, फिर और भी तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ये होगा चैप्टर 2 में। और चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसियस क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैटर आखिर किस चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। मैटर तो हम लोग समझ गए कि किसी भी चीज जिसका मास हो और कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करे उसको कह देंगे हम लोग मैटर, ठीक है ना। आखिर ये मैटर में जो मास है स्टूडेंट, ये मास क्या चीज है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ
वेरी वेरी स्मॉल पीसेस नोन एज पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट, तो मैटर जो बहुत छोटा छोटा है, ठीक है ना, सॉरी मैटर जो भी है तो स्टूडेंट वो बहुत छोटे छोटे पीसेस डेट इज पार्टिकल का बना हुआ होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोगों को क्या है कि एक मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक चीनी का दाना लेते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा होता है वो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उसमें भी क्या है कि बहुत सारे थाउजेंड इवन लाख या फिर करोड़ तो पार्टिकल्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है ना। एक जो रेन ड्रॉप होता है उसमें भी कितने स्टूडेंट की मिलियंस ऑफ पार्टिकल उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके क्या होता है कि एक रेन ड्रॉप बनता है, ठीक है ना। तो उसमें जो सॉरी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट रेन ड्रॉप में, वो किस चीज के होंगे, वाटर डेट इज एच हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे। जैसे स्टूडेंट शुगर हो गए, तो शुगर का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक शुगर पार्टिकल जो है स्टूडेंट, तो उसमें थाउजेंड ऑफ कार्बन पार्टिकल होंगे, थाउजेंड ऑफ ऑक्सीजन होंगे, थाउजेंड ऑफ हाइड्रोजन के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना। तो वो सभी आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट, बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं मतलब इंटरलिंकिंग हो जाता है, और इंटरलिंकिंग होने की वजह से क्या है कि वो सब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक शुगर का मॉलिक्यूल हम लोगों को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मैटर जो भी है वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ रहता है, ठीक है ना। तो दिस पार्टिकल में भी these particles may be of एटम हो सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना, और मॉलिक्यूल्स के हो सकते हैं। स्टूडेंट एटम्स किसको बोलेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है स्टूडेंट, जो पार्टिकल्स का या फिर किसी मैटर का, वो हो जाएगा एटम। और बहुत सारे एटम या फिर कुछ एटम मिल जाएंगे आपस में, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सेम एटम उसमें कंसिस्ट होंगे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट हम लोग क्या है कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट ये हो गया पेन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पेन का जो टिप पोर्शन है वो क्या है, मेटल है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल वो मान लेते हैं हम लोग आयरन का है, ठीक है ना। इसमें ऐसा तो नहीं कि उसमें एक ही आयरन का मॉलिक्यूल्स होगा या फिर एक ही आयरन के पार्टिकल्स होंगे, नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अगर उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको ब्रेक कर देंगे तो छोटे छोटे आयरन के क्या होंगे, एटम में हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा, ठीक है ना, दैट इज मतलब कि डाल्टन का जो लॉ भी है जो आप लोग आगे पढ़िएगा, तो उसमें लिखा हुआ है यही है कि एटम क्या है, इंडिविजुअल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये मिल करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, एक एटम का एक मतलब कि एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि एटम क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा और किसी भी मैटर का या फिर एलिमेंट का, ठीक है ना। स्टूडेंट एटम सिंपली आप लोग ये समझ सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों को 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, ठीक है ना। तो उसमें कार्बन आते हैं, ऑक्सीजन आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, लिथियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना। तो इवन बहुत सारे एलिमेंट्स है उसमें, लगभग 114 के आसपास है, ठीक है ना। तो उन सब का अगर इंडिविजुअल हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो एटम हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला है मॉलिक्यूल। सिमिलर टाइप एटम जब आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो हमें मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सिमिलर ही हो, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, O2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके क्या बना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है, ठीक है ना। एक जो ऑक्सीजन है सिंपली O, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये सिंपली O, ये एटम है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, O2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर H2 जिसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। तो H2O वो सब किस में काउंट होंगे स्टूडेंट, वो सब मॉलिक्यूल में काउंट होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, और जो पार्टिकल्स है वो एटम के हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट के मैटर जो होता है स्टूडेंट, हम लोगों के पास क्या है, एविडेंस है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर में होते हैं, ठीक है ना, या फिर मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, ठीक है ना। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन
मैटर, ठीक है ना। तो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं, इस बात का क्या प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। इसमें बुक में कुछ एग्जांपल है दिया हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक फिगर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कोई बीकर है और बीकर में क्या है, वाटर है, ठीक है। ये H2O है और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा बीकर। बीकर सिंपली आप लोग याद रखिए, समझिए स्टूडेंट, एक कांच का कोई बर्तन है, ठीक है ना। छोटा सा मान सकते हैं आप लोगों को, हो सकता है कोई आइडिया ना हो बीकर क्या है। वो केमिस्ट्री लैब में जो छोटे छोटे कांच के बोटल्स होते हैं उसी को कहते हैं बीकर, ठीक है ना। और जो पतले पतले होते हैं इस टाइप के उसको कहेंगे टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो स्टूडेंट मान लीजिए ये बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अगर इसमें स्टूडेंट हम लोग एक छोटू सा क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या करते हैं स्टूडेंट, पोटेशियम पर मैग्नेट हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या है स्टूडेंट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो शायद पोटेशियम पर मैग्नेट जो हम लोग इसमें दे दिए हैं, तो ये होगा क्या, ये धीरे धीरे क्या होगा इसमें, ये पूरा का पूरा जो पानी है इसका कलर को चेंज कर देगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, अपने आप, ठीक है। तो आखिर ये हुआ कैसे, हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ पे रखे थे, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा का पूरा बीकर को घेर लिया, ठीक है ना। वो पूरा का पूरा बीकर को कवर अप कर लिया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि एक जो छोटा सा जो पोटेशियम पर मैग्नेट था, वो उसमें थाउजेंड्स या फिर मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। वही पार्टिकल्स क्या हुए स्टूडेंट, वो हर जगह फैल गए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एविडेंस में पहला एविडेंस मिलता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, थ्रू फर्स्ट में लिखते हैं स्टूडेंट थ्रू डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थ्रू मोशन, ठीक है ना। मोशन में स्टूडेंट आप लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, इसका नाम है ब्राउनियन, ठीक है ना। हालांकि ये एक आदमी का नाम था, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। तो उसी ने ये देखा कि जो मूवमेंट है, ठीक है ना, जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट ये क्या है, एक मतलब कि ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब नहीं, ये कोई बीकर है, ठीक है ना, स्क्वायर है, इसके अंदर वाटर है। वाटर में क्या है स्टूडेंट कि एक छोटा सा हम लोग ले लिए है पोलन ग्रेन, ठीक है ना। पोलन ग्रेन को रख दिए है, रख देने के बाद क्या है स्टूडेंट कि ये पोलन ग्रेन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट कि ये कुछ इस टाइप से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो जिगजैग मोशन है ना स्टूडेंट, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है ना। और ये ब्राउनियन जो मोशन है ये आदमी के नाम पे है, और उस आदमी का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो उसी के नाम से ये रखा गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन क्या है, हालांकि इसको डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से मतलब कि जहाँ पे ज्यादा है वो कहा जाएगा लो कंसंट्रेशन रीजन, मतलब जहाँ पे कम है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट आज की क्लास इंट्रोडक्शन है, ठीक ना, तो थोड़ा सा समझिए डिटेल में। जैसे स्टूडेंट हमारे आसपास में क्या ऑक्सीजन बहुत सारा है, हमारे बॉडी उसको मतलब कि क्या किए उसको हम लोग मतलब इनहेल किए हैं। इनहेल करने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच गया। ऑक्सीजन जो पहुंच गया तो वहाँ पे लंग्स है, वहाँ पे एल्वेओली में एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो जाने के बाद ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच गया, ठीक है। ऑक्सीजन जब पहुंच जाता है स्टूडेंट तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, वहां से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है ना। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं स्टूडेंट कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ज्यादा हमारे बॉडी में आ गया, वो नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं स्टूडेंट, क्यों
पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। हमारा बॉडी क्या है, छोटा सा है, और हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, वहाँ पे बाहर में लो कंसंट्रेशन है, मतलब सिमिलर कह सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है स्टूडेंट बाहर में वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, हमारे बॉडी में ज़्यादा है। इसलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग डिफ्यूजन के थ्रू ही क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन बाहर है बहुत ज़्यादा है, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को भी इनहेल करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी एक्सपेंस होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो एनर्जी थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो एनर्जी कोई एक्सहेल नहीं होता, वो टोटली क्या है स्टूडेंट, पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डिफ्यूजन में क्या हो जाएगा कि अपने आप कोई भी चीज यहाँ पे, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ पे रखे थे, वो पूरे का पूरे में क्या हो गया स्टूडेंट, फैल गया, तो उसको कह देंगे हम लोग डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन ऐसे नहीं हुआ स्टूडेंट, ये पार्टिकल यहाँ आया होगा, यहाँ इस तरीके से जिग जैग मोशन हुआ होगा, और जिग जैग मोशन होने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा कलर को चेंज कर दिया है वाटर का, ठीक है। तो एविडेंस क्या मिल रहा है इसमें, पहला तो डिफ्यूजन, और दूसरा हो जाएगा मोशन, दैट इज ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बोल सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि मैटर सॉरी जो पार्टिकल्स है स्टूडेंट की उसका, या फिर जो भी मैटर है जो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, बस थोड़ा सा और है स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग आज की क्लास ब्रेक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं स्टूडेंट, 4-5 है, वही कि स्पेस होते हैं, ठीक है ना, और रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है ना, एक तरह का डेफिनेशन ही है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटरमिक्सिंग, वही जो बताया था वहां पे इंटरमिक्सिंग हो जाता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ ट्रू या फिर पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर ऑफ देयर ओन, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा डिफ्यूजन। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए क्या कि थोड़ा सा मान लीजिए ये अगरबत्ती है, इसको जला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। हम लोग उसको फैलाते तो नहीं है कि हवा उधर जाओ, ठीक है ना। हाँ, हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, जो धूप दिखाते हैं या फिर पूजा जो होता है उसमें थोड़ा बहुत कोना कोना में दिखा देते हैं, लेकिन उसको एक कोने में आप लग दीजिए, वो पूरा का पूरा घर में क्या होगा, ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, ठीक है ना। तो वो किस लिए फैल रहा है, थ्रू डिफ्यूजन। यहाँ पे अगरबत्ती जल रहा है, यहाँ पे वो जो इंसेंस अगरबत्ती स्टिक है उसका जो भी है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और उस कोने में कम है मतलब कि वहाँ पे अगरबत्ती का स्मेल नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये धीरे धीरे क्या होगा, रैंडमली मोशन। आप लोग जब अगरबत्ती को जलाएंगे स्टूडेंट, तो उसको अगर यहाँ कर देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, उसका गैस निकलता है, ठीक है ना। तो वो जो जिगजैग मोशन में निकल रहा है वो ब्राउनियन मोशन हो जाएगा, और वो एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग ब्राउनियन मोशन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे पार्टिकल्स के क्या क्या होते हैं। छोटा सा है स्टूडेंट, 5 मिनट लगेगा। और स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टूडेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट पहला कैरेक्टरिस्टिक तो हम लोगों ने देखा कि वो बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो भी मैटर है, ठीक है ना। मैटर्स आर मेड अप ऑफ, तो स्टूडेंट फर्स्ट में हो जाएगा मैटर्स आर
मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसका जो एविडेंस था स्टूडेंट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोगों ने सॉल्यूशन में डुबाया था। सिर्फ एक क्रिस्टल काफी है स्टूडेंट कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन को कलराइज करने के लिए, ठीक ना। और पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट, उसका जो कलर हो जाएगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो पर्पल में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह कॉपर सल्फेट का अगर एक छोटा सा क्रिस्टल अगर हम लोग सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो वो पूरा का पूरा डीप ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह स्टूडेंट की बाकी का भी अलग अलग है। तो स्टूडेंट मैटर क्या हो जाएगा कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टूडेंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। स्टूडेंट इसको हम लोग लिखवा नहीं रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ समझा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग एग्जाम में अपने से लिखिएगा। जैसे स्टूडेंट के कोई सॉल्यूशन है या फिर कोई, जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए, ठीक है ना। पानी को अप टू ब्रिम भर दीजिए, ठीक है ना। अप टू ब्रिम मतलब कि एकदम ऊपर तक भर दीजिए, ठीक है। उसमें अगर एक ड्रॉप पानी अगर आप दीजिएगा तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा, ठीक है ना। तो वहां तक आप भर दीजिए कि उसमें कोई एक बूंद भी पानी आप लोग अब और नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर स्टूडेंट आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ तक पानी भर दीजिए और उसके बाद उसको किसी मार्कर से या फिर किसी चीज से उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। अब स्टूडेंट उसमें क्या करिए, एक छोटा सा मतलब कि एक आध चम्मच चीनी को घोल दीजिए। चीनी को जो घोल लेते हैं स्टूडेंट, तो वो पानी का जो मार्क किए हैं वो यहीं का यहीं पे रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नहीं जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस होगा, और वही स्पेस में क्या है कि जो चीनी का जो भी शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट, शुगर मॉलिक्यूल, वो उसी स्पेस में जाके क्या होगा, वो अपना पोजीशन ऑक्युपाई कर लिए होंगे, ठीक है। या फिर स्टूडेंट के आप लोग ये भी कह सकते हैं कि एक चम्मच आप लोग क्या लीजिए, पानी ले लीजिए, अब पूरा पूरा भर लीजिए, ठीक है ना। उसमें क्या करिए स्टूडेंट कि उसमें छोटा छोटा क्या है कि कलरिंग पार्टिकल जो आते हैं, जो खाने वगैरह में दिया जाता है, वो आप दे दीजिए और उसको हल्का सा स्टीम कर दीजिए, तो वो पूरा का पूरा जो कलर है स्टूडेंट वाटर का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम कलरलेस टू कलर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ओवरफ्लो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, और वो जो हम लोग कलरिंग मॉलिक्यूल्स दिए हैं वो उसी स्पेस को जाके ऑक्युपाई किए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा दूसरा पार्टिकल जो है मैटर का, वो आपका क्या है कि स्पेस होते हैं। और जो तीसरा है स्टूडेंट के पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। कॉन्स्टेंटली मूविंग का स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि कोई पेट्री डिश है, ठीक है ना। पेट्री डिश का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कांच का छोटा सा रस्तरी, ठीक ना, ओवल शेप का, मतलब कि सर्कुलर है ऊपर से, लेकिन वो थोड़ा सा धंसा हुआ है नीचे, ठीक ना, सेंटर की तरफ। तो स्टूडेंट पेट्री डिश ले लिए, उस पर क्या किया स्टूडेंट कि छोटा छोटा हम लोग पॉलिन ब्रश को क्या किए हम लोग थोड़ा सा उसमें गिरा दिए हैं, ठीक ना। तो हम लोग माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि वो जो पॉलिन है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो वो जो पॉलिन है वो किस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो पॉलिन ग्रेन जो मूव कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो पॉलिन ग्रेन थ्रू मूव करेगा। वाटर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वाटर मूव करेगा तब जाके वो पॉलिन ग्रेन मूव करेगा। जैसे हम यहाँ पे है खड़े हैं, ठीक है ना, तो खड़े हैं इसमें तो हम मूव नहीं कर रहे। अगर इसी रूम में पूरे को पूरा पानी भर दीजिएगा तो क्या होगा, हम इधर से उधर होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो चौथा है स्टूडेंट, चौथा क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यहां स्टूडेंट लिखे कि वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के हैं, तो छितराए हुए तो नहीं है, वो सब क्या है, जॉइंट है। जॉइंट है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय एन, क्या हो जाएगा, एट्रैक्टिव फोर्स हो गए, रिपल्सिव होगा तो मतलब एक पार्टिकल उधर एक पार्टिकल उधर होगा, तो वैसा नहीं होता, सारे पार्टिकल एक जगह होते हैं, मतलब कि आर हेल्ड टुगेदर बाय एन एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। वो एट्रैक्टिव फोर्स से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। जैसे स्टूडेंट की एक कोयला ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना।
कोयला को क्या करिए, उसको छोड़ दीजिए या फिर उसको हैमरिंग कर दीजिए। हैमरिंग करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट कि बहुत सारे कोयले के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। वो अलग हो जाएंगे का मतलब क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट कि वहाँ पे कोई ना कोई एट्रैक्टिव फोर्स जरूर लगा होगा, तब जाकर के वो कोयला जो है उसमें बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो पार्टिकल्स थे कोल के, ठीक है ना। कोल क्या है हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन का ही है, ठीक है ना। तो कार्बन का बना हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारे बुक में है कि कोल क्या है, प्योर कार्बन है। तो प्योर कार्बन नहीं, उसमें बहुत सारे सल्फर होते हैं, ठीक है ना, सल्फर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो मेजोरिटी में हम लोगों को उसमें कार्बन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत सारे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर बीच से ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। मतलब कि ये जो प्लास्टिक का बना हुआ है तो पॉलीथीन है ये, ठीक है ना, इथीन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें इथीन मॉलिक्यूल्स से पॉलीथीन, तो उसको अलग कर सकते हैं। अलग कब करेंगे इसमें, थोड़ा सा हम लोग फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स जो लगाना पड़ रहा है तो क्यों, क्योंकि उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक और है, हम लोग देखेंगे कि किसको हम लोग रिजिड कहेंगे और किसको हम लोग क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है हेल्ड टुगेदर बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स, तो सॉलिड में क्या है, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिक्विड में फोर्स लगेगा। और जो गैसेस में होता है स्टूडेंट उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है ना। इसलिए क्या है स्टूडेंट कि इसी ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट, इसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इसका फील्ड शेप होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। इसमें कम है तो इसका फील्ड क्या है स्टूडेंट, वॉल्यूम है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं है। इसमें क्या है, बहुत कम है, इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना ही इसका कोई शेप फिक्स होता है। ये सब किसकी वजह से स्टूडेंट, अट्रैक्टिव फोर्स। हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैसेस क्या है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा, इसमें और भी कम मिलेगा, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। 5 मिनट और लेंगे स्टूडेंट, 5 नहीं 3-4 मिनट। स्टूडेंट रिजिड और जो फ्लूइड है इसको यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टूडेंट दो लाइन का इसमें डिफरेंस है, वो हम लोग लिख लेते हैं, रिजिड एंड फ्लूइड, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, रिजिड का मतलब मीन्स अनबेंडिंग और अनफ्लेक्सिबल, जिसको हम लोग मोड़ नहीं सके, जिसको हम लोग क्या कर सके, मतलब कि हम लोग जिसको मोड़ नहीं सकते उसको कहेंगे रिजिड। जैसे स्टूडेंट एक स्टोन है, ठीक है ना, स्टोन को हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे वो क्या है, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो हो जाएगा सॉलिड केस। और जो फ्लूइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्लूइड जो मतलब होता है स्टूडेंट वो होता है फ्लो, ठीक है ना, मीन्स एनीथिंग which can flow easily, ठीक है। इसमें स्टूडेंट क्या क्या आ जाएंगे, इसमें सॉलिड आ जाएंगे, ठीक है। और इस केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस। गैसेस वाला तो हम लोगों ने देख लिया स्टूडेंट। जैसे एक स्टोन रखा हुआ है, इस कोने से उस कोने तक पहुंचने में क्या है, कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसको हम लोग क्या है, एक्सटर्नली हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको उठाएंगे, उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो गैसेस हैं, अगरबत्ती अगर जला देंगे स्टूडेंट तो जरूरी तो नहीं अगरबत्ती का जो गैसेस मॉलिक्यूल उसको उठा के ले जाना होगा, वो अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक ना। मतलब क्यों, क्योंकि उसमें एबिलिटी टू फ्लो है, एबिलिटी टू मूव है ऑन देयर ओन। अगर एक यहाँ पे लिक्विड को भी फ्लूइड मानते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। क्यों, जैसे स्टूडेंट एक गिलास पानी लेते हैं, पानी को हम लोग पोर कर देते हैं, ठीक ना, सरफेस पे, किसी भी हार्ड सरफेस पे। जरूरी नहीं हार्ड सरफेस, लेकिन हार्ड सरफेस रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि स्टूडेंट, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट सरफेस है या फिर कोई मडी रीजन है या फिर कोई भी सॉफ्ट है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हार्ड सरफेस बोले हैं। हार्ड सरफेस अगर में पानी को अगर पोर कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो क्या होगा, वो पानी भी आपस
वो क्या होगा स्टूडेंट, वो चारों डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है ना। अगर वो लेवल रोड है तो, अगर वो क्या है स्टूडेंट, अगर वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, अगर कुछ ढलाव है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर वो लेवल है तो वो चारों डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। तो मूव कर रहा है, खुद कर रहा है, हम लोग करवा नहीं रहे कि तुम पानी इधर आ जाओ तुम उधर चले जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप मूव कर रहा है, मतलब कि वो खुद से फ्लो हो रहा है, इसीलिए उसको फ्लूइड रखे हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो, दैट इज लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका जो भी बाकी प्रॉपर्टी है वो हम लोग सॉलिड में देखेंगे। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में फिक्स्ड होते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई है तो पार्टिकल्स आर हम लोग लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, ठीक है ना, और फिक्स्ड एट वन पोजीशन या फिर एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे फिक्स रहेगा। यहाँ तक कि टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, ये वाइब्रेट कर सकता है वो अपने पोजीशन पे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, पार्टिकल्स आर फ्री टू फ्लो या फिर मूव। यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट वो फ्रीली होते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक रही आज की क्लास, और अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग जंप करेंगे सीधा सॉलिड के प्रॉपर्टी, लिक्विड और गैसेस के प्रॉपर्टी को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास पे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस को कवर अप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यू हैव 5 सेकेंड, फिर ये वीडियो बंद हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।